नमस्ते बच्चों। बच्चों हम आज एक कविता पढ़ेंगे उलझन में। इसका शीर्षक है उलझन में और इस कविता को लिखा है योगेंद्र सिंह भाटी ने। इस कविता का पाठन जो है ना वो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अब इस कविता में हम इस कविता का अर्थ भी समझेंगे। तो पहले हम चार चार पंक्तियाँ पढ़ते जाएंगे और फिर उसका अर्थ समझते जाएंगे। कविता जो है बच्चों के मन में उठ रहे प्रश्न के ऊपर आधारित है। ये बच्चे जो है ना प्रकृति की जो हलचल हो रही है, सूरज, चांद, जानवर, पशु पक्षी, इन सब नेचर यानी प्रकृति को देख करके जो भी उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसी पर ये कविता आधारित है। इसी को सबको सोच के जो है ना बच्चे बड़े उलझन में मतलब कंफ्यूजन में हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या है कविता। तो पहले चार पंक्तियां हम देखते हैं। आसमान होता क्यों नीला, होते हैं क्यों वृक्ष हरे, फूलों में होती खुशबू क्यों, किसने इनमें रंग भरे। मतलब आसमान जो है नीले रंग का मतलब ब्लू कलर का क्यों होता है। आसमान मीन्स स्काई, नीला मीन्स ब्लू। और वृक्ष मतलब ट्री, हरे मीन्स ग्रीन कलर के ट्री ग्रीन कलर के क्यों होते हैं। फिर फूलों में खुशबू क्यों होती है मतलब फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस क्यों होती है। और इन सब में किसने रंग मीन्स कलर भरे हैं, इसको कलरफुल किसने बनाया है। फिर अगली चार पंक्तियों में देखते हैं क्या है। तो अगली पंक्तियों में है मौसम क्यों है रंग बदलता, पतझड़ में क्यों पात झरे, फिर बसंत के आते ही क्यों हो जाते सब हरे भरे। मतलब मौसम मतलब अपना जो सीजन चेंज होता है उसमें रंग बदलता, क्यों रंग बदलता है, कभी विंटर आता, कभी समर आता, कभी ऑटम आता, इस तरह क्यों बदलता है। और पतझड़ मतलब ऑटम है, उसमें पात मतलब होता है लीव्स, झरे मतलब फॉलिंग ऑफ, मतलब पत्ते क्यों झड़ते हैं ऑटम सीजन यानी पतझड़ में। फिर बसंत मीन्स स्प्रिंग सीजन के आते ही क्यों सब हरे भरे हो जाते हैं, ग्रीनरी चारों तरफ छा जाती है, ग्रीन हो जाते हैं, उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। फिर इसी तरह तीसरे भाग की पंक्तियों में देखते हैं क्या है। करता कौवा काव काव क्यों, कोयल क्यों मीठा गाती, बांग लगाता है मुर्गा क्यों, बकरी क्यों है मिमियाती। इन पंक्तियों में ना जानवरों की आवाज देख करके बच्चे हैरान हैं कि जो कौवा मीन्स क्रो है वो काव काव की आवाज क्यों करता है, और जो कोयल है अपनी कुकू वो इतना स्वीट मीठा सिंगिंग यानी गाना गाती है, कू करके आवाज निकालती है ना, इतना मीठा क्यों गाती है। और जो मुर्गा मीन्स कॉक जो है ना बांग लगाता है, जो मुर्गा बोलता है ना कुकड़ुकू, उसको बोलते हैं हम बांग लगाना, वो क्यों लगाता है। और जो बकरी है मीन्स गोट है वो मिमियाती क्यों है। तो बच्चों के मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं। फिर अब दूसरे भाग में देखते हैं कविता की। तो इन पंक्तियों में क्या है। सूरज में इतनी गर्मी क्यों, हवा कहाँ से है आती, छोटी सी बदरी इतना जल, कहो कहाँ से है लाती। मतलब सूरज मीन्स सन जो है इसमें इतनी गर्मी इतना हीट क्यों है, और जो हवा है अपना एयर है और विंड है वो कहाँ से आती है। और छोटी सी बदरी, बदरी मीन्स बादल मीन्स क्लाउड, इतना जल मीन्स वाटर यानी क्लाउड में इतना सारा जल, छोटे से क्लाउड में इतना सारा वाटर कहाँ से आता है, वो कहाँ से लाती है। यही सब उनकी मन की उलझन है। फिर अंतिम पंक्तियों में देखते हैं क्या है। तो इसमें है ये सवाल उठते ही रहते मेरे इस कोमल मन में, इसीलिए तो हरदम मम्मी रहता हूँ मैं उलझन में। मतलब इन पंक्तियों में बच्चे कहते हैं कि ऐसे जो सवाल है प्रकृति नेचर को देख करके हमारे कोमल मतलब सॉफ्ट हार्ट में ना ऐसे मन में ना उठते ही रहते हैं, ऐसे रेज होते रहते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए मम्मी हरदम मतलब ऑलवेज मम्मी मैं उलझन में मीन्स कन्फ्यूजन में रहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो देखा आपने इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों के मन के प्रश्न। तो ये रही इस कविता के अर्थ। आप इसे पढ़िए, समझिए। फिर मिलेंगे आपको एक दूसरे नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।